हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपनी चैनल एग्रीटेक में। आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर थर्ड है। मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के 2 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो इसी चैनल की इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। जिनको भी ढूंढने में दिक्कत आ रही है, मैं उन्हें इसी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको दोनों लेक्चर्स की लिंक ढूंढने में एंड वीडियोज़ ढूंढने में आसानी है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर्स। चलिए लर्नर्स, शुरू करते हैं आज का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम देखने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। मतलब हम जानेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस क्या होता है। देन हम देखेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम लॉ, मतलब इस लॉ के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस क्या बोलता है। If two forces acting simultaneously on particles be represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of parallelogram, then their resultant may be represented in magnitude and direction by the directional diagonal of parallelogram which passes through their point of intersection. मतलब पैरेलल लॉ ऑफ फोर्सेस क्या बोलता है, अगर दो फोर्सेस साइमल्टेनियसली कोई भी पार्टिकल के ऊपर एक्ट हो रही है, मतलब लग रही है, तो वो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों के तरीके से रिप्रेजेंट की जाएगी। जब जिससे उसकी जो एडजेसेंट साइड्स होगी पैरेललोग्राम की, मतलब जब जैसे आप डायग्राम से समझ सकते हैं, जब बी और ए फोर्स लग रही है तो आर एक बीच में मिड पॉइंट निकल रहा है रिजल्टेंट के रूप में। तो वही दिया गया है कि एडजेसेंट साइड्स में जो रिजल्टेंट में पैरेललोग्राम बनेगा, वो तो जैसे अब पैरेललोग्राम बन गया पी क्यू आर एंड ओ, तो पैरेललोग्राम करने के बाद जो उनका रिजल्टेंट होगा वो भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रिप्रेजेंट होगा। तो फिर क्या लिखा है, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम विच पासेस थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब कि जो डायगोनल है पैरेललोग्राम के, वो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के थ्रू पास किए जाएंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू अंडर रूट F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है जो कि होता है टेन ए, नहीं है गाइज, यहाँ पे टेन अल्फ़ा है, वो एडिटिंग के वक्त शायद मिसप्रिंट हो गया हो। टेन ए नहीं, टेन अल्फ़ा है, यहाँ आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो क्या होता है, टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू F2 साइन थीटा अपॉन स्लैश, मतलब अपॉन है, अपॉन में डिवाइड में F2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 कॉस थीटा। सो ये था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। तो चलिए हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स। सो न्यूमेरिकल्स आपके सामने है। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, टू फोर्सेस 100 N Newton and another 150 Newton are acting simultaneously at a point. What is the resultant of these two forces if the angle between them is 45? मतलब कि फर्स्ट न्यूमेरिकल आपसे क्या पूछ रहा है, उसमें उसने आपको दो फोर्सेस दे रखी है, 100 न्यूटन एंड 150 न्यूटन, जो कि साइमल्टेनियसली एक्ट कर रही है किसी एक पॉइंट पे। तो आपसे उसने पूछा है कि उसका रिजल्टेंट क्या होगा उन दोनों फोर्सेस का, अगर उसका एंगल जो है उन दोनों के बीच का वो 45 डिग्री है। तो आप प्रीवियस उससे आप फॉर्मूले से आप ढूंढ सकते हैं आर इक्वल्स टू F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा अंडर रूट। इससे आप निकाल सकते हैं। आगे मैंने वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, इसमें तीनों न्यूमेरिकल सॉल्व्ड है। मैं आपको इसमें क्वेश्चन समझा देता हूँ, क्योंकि मैंने जो वीडियो आगे जो प्रोवाइड हो आप जो देखने वाले हो उसमें मैंने क्वेश्चन नहीं समझा है। तो आपको अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप पीछे करके क्वेश्चन यहाँ से समझ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये था। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू फोर्सेस एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। मतलब जो दो फोर्सेस हैं, कोई भी दो फोर्सेस हैं, वो 120 डिग्री एंगल पे फोर्स एक्ट हो रही है। मतलब यहाँ अब हमको एंगल मिल चुका है जो कि है 120 डिग्री। तो आगे क्या दिया है, द बिगर फोर्स इज़ 40 न्यूटन, मतलब F1 अपन को दे दिया है 40 न्यूटन, एंड द रिजल्टेंट इज़ परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑन दैट। मतलब कि जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है किसके, अनदर फोर्स के। तो हमें क्या फाइंड करनी है, स्मॉलर फोर्स। मतलब बेसिकली इसका निचोड़ जो होगा क्वेश्चन 2 का वो है कि हमें किसी तो तीन चीज़ें दी चाहिए होती है, जो कि होता है एंगल, मतलब थीटा क्या दिया है, जो थीटा दिया है हमको 120 डिग्री, एंड दूसरी चीज़ क्या है F1 F2। तो F1 हमको दिया है 40 न्यूटन, एंड सिमिलरली
अपन को फाइंड करना है स्मॉलर फॉर F2। सो आगे आप जब क्वेश्चन जब सॉल्व करते देखेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस सच दैट इफ दे आर मेकिंग राइट अंडर रूट 10 एंड बट इफ दे एट 60 डिग्री द रिजल्टेंट इज 13 न्यूटन एंड फाइंड F1 एंड F2। मतलब कि यहाँ हमको दो चीज़ फाइंड करनी है। पहली चीज़ तो ये है कि मैग्नीट्यूड फाइंड करना है हमें जब वो अंडर रूट 10 पे राइट एंगल बनाए, जब जब 90 डिग्री बनाए किस पे, अंडर रूट 10 पे, बट अगर 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है तो उसका अंडर रूट 13 में क्या रिजल्टेंट फॉर्म होगा, एंड अपन को F1 F2 की वैल्यू निकालनी है। सो ये तीनों क्वेश्चंस थे, आगे हम देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं आज के पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आपने देख ही लिया होगा, अपन स्टार्ट करेंगे गिवन से। तो फर्स्ट गिवन क्या है अपन को, फोर्स F1 एंड फोर्स F1 क्या दिए, 100 न्यूटन। सो अपन लिखेंगे 100 न्यूटन। देन अपन लिखेंगे फोर्स F2 जो कि अपन को दी है ऊपर 150 न्यूटन, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। सो देन अपन लिखेंगे एंगल जो कि थीटा से डिनोट किया जाता है। सो वो भी अपन को गिवन है 45 डिग्री। सो नेक्स्ट हम करेंगे कि नाउ यस नाउ आर इक्वल्स टू, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का फॉर्मूला होता है, जो है 1 F1 स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर देन प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा ने अंडर रूट। सो पूरी इक्वेशन अंडर रूट में रहेगी एक्सेप्ट आर, क्योंकि वो अपोजिट साइड है। सो या तो हम इसको बॉक्स बंद कर लेंगे ताकि हम इसको हाईलाइटेड रहे। देन हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। सो आर इक्वल्स टू F1 की जो वैल्यू होगी, सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। पहले हम अंडर रूट लगा लेते हैं। सो F1 की क्या वैल्यू है, 100 न्यूटन, तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 100 का स्क्वायर प्लस F2 की क्या वैल्यू 150 न्यूटन, सो हम लिखेंगे 150 का स्क्वायर प्लस 2। F1 है अपन का 100 न्यूटन, तो हम लिखेंगे 100 ब्रैकेट में फिर 150 न्यूटन, क्योंकि F2 हमारा 150 प्लस कॉस थीटा क्या है 45। सो लिखेंगे हम कॉस 45। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे आर इक्वल्स टू अंडर रूट 100 क्या होगा 10,000 प्लस 150 का स्क्वायर क्या होगा 22500। यस। सो इसमें हम लिखेंगे फिर देन 2 इक्वल्स 2 इंटू 150 इंटू 100। देन अब 100 पहले लिख दें या 150 कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देन कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 1/√2। ये होती है अपन की कॉस 45 की वैल्यू। सो अब हमारा यहाँ 2 मिस हो गया था फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में जो 2 है। यस, तो हमने लिख लिया। थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। यस, सो हम लिखेंगे नेक्स्ट आर इक्वल्स टू 231.75। ये आपका आ गया है दोस्तों पूरा आंसर इसको कैलकुलेट करने के बाद, पूरा वाली इक्वेशन। ये आपका पहला न्यूमेरिकल सॉल्व। सेकंड हम देखेंगे, सेकंड न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन आप स्लाइड से देख लीजिएगा, इसको भी हम गिवन से स्टार्ट करने वाले हैं। सो गिवन, तो हम लिखेंगे गिवन में पहले फोर्स जो कि हमें फाइंड करनी है, जो हमें गिवन है, सॉरी, फोर्स F1 हमें गिवन है, क्या गिवन है 40 न्यूटन। देन हम निकालेंगे फोर्स F2 जो हमें फाइंड करनी है, इसलिए हम अभी क्वेश्चन मार्क लगाने वाले हैं, स्मॉलर फोर्स जो कि फाइंड करनी है। देन हम लिखेंगे एज यूजुअल हमारा एंगल, एंगल थीटा। ये थीटा क्या है 120 डिग्री। सो गिवन है क्वेश्चन। नाउ नाउ फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, हमारा एक और फॉर्मूला था टेन अल्फ़ा वाला। सो सॉरी यहाँ पे थीटा लग गया है, यहाँ अल्फ़ा आएगा, सॉरी माइनस थे। टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा। इसको पूरा कर देंगे। सो इसी फॉर्मूले में अपन ऊपर की जो भी गिवन है अपन पुट करेंगे। टेन अल्फ़ा अपन 30 लेंगे, टेन 30, यस,
एंड F2 की वैल्यू अपन को नहीं दी है, तो F2 एज वेल एज लिखेंगे साइन 120, क्योंकि थीटा की वैल्यू ऊपर 120 है। सो 40, क्योंकि अपन को 40 न्यूटन दिया है, F1 अपन को दिया है। F2 एल एज वेल एज लिखेंगे, सो F2 एज वेल एज कॉस 120, क्योंकि अपन को कॉस 120 दिया है एंगल थीटा। सो अपन थीटा की जगह रख देंगे, सो tan 30 इक्वल्स टू F2 F2 इंटू 0.50806। यस, ये अपन की साइन 120 की वैल्यू हो गई। नाउ मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। सो हम चालू करेंगे अगले। नीचे क्या दिया है, 40 प्लस F2 कॉस 120 की वैल्यू लिखेंगे जो है वो 0.8141। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 1/√3 जो tan 30 की वैल्यू होती है। सो 0.5806 F2 हमने उसको साथ में लिख दिया ताकि ये ऑड ना लगे। सो 40 प्लस इसको भी साथ में लिख देंगे 0.8141 F2। अब वन पॉइंट के बाद दो तीन डिजिट भी लिख सकते हैं, वन नेगलेक्ट कर सकते हैं। सो अब इनको सॉल्व करेंगे, सो आएगा हमारा 1/√3। अब मैं पहले क्लियर कर दूँ इसको, 1/√3 को 0.577 भी लिख सकते हैं। सॉल्व करिए। सो हम इसकी जगह ये लिखेंगे 2308 प्लस 0.469 F2 0.58606 F2। सो यस, नेक्स्ट हम लिखेंगे 0.08 इक्वल्स टू, इसको जब अपन सॉल्व करेंगे इधर उधर शिफ्ट करके तो हमारे पास साफ आ जाएगा 0.111 F2। सो F2 की वैल्यू आएगी इधर शिफ्ट करने के बाद 23.08 अपॉन जी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने पॉइंट लगाना भूल गया है, सो आप 23.08 है, आप उसको देख लीजिएगा। 23.08 है तो 0.11 को नीचे भेजेंगे तो हमारी F2 की वैल्यू आ जाएगी। सो F2 है हमारा, जो भी सॉल्व करके आएगा 20,207.92 न्यूटन। सो ये हमारा F2 की वैल्यू आ गई। तो हमारे जो क्वेश्चन में बाद पूछा था स्मॉलर फोर्स, तो वही। सो थर्ड में देखिए, थर्ड वाला चालू करते हैं अपन न्यूमेरिकल। सो R इक्वल्स टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। सो इसको अपन अंडर रूट में कर देंगे क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ का यही लॉ है। सो वैल्यू पुट करेंगे, हम पहले 10 न्यूटन पुट करेंगे फिर 13 न्यूटन को पुट करेंगे। सो पहले 10 न्यूटन लिखते हैं। अंडर रूट 10 न्यूटन इक्वल्स टू, पहले स्क्वायर रूट लगा लेंगे। सो क्या, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। थीटा अपन का दिया है 60 डिग्री, तो अपन लिखेंगे कॉस 60 की डायरेक्ट वैल्यू। कॉस 60 की मैं क्लियर कर देता हूँ, कॉस 60 इक्वल्स टू 1/2। सो 1/2 अपन 0.5 लिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 0.5 लिखा है। सो नेक्स्ट हम करेंगे, रूट से रूट काट देंगे। सो 10 इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2। सो 2 को 0.5 से ऐसे काट सकते हैं कि 1/2 और 2 इंटू में ही है, तो 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2, 1/2 कट जाएगा। सो यहाँ पे बचेगा 0। सो अपन को F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है जो कि है 10। सो तो अपन ने कर लिया है। सो अब एंड सो हमने 10 का कर लिया है, अंडर रूट 10 न्यूटन का। अब करेंगे 13 न्यूटन का, तो लिखेंगे अंडर रूट 13 एंड अंडर रूट में अपन लिखेंगे सेम एज वेल एज जैसे अपन ने ऊपर किया है, 2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस
थीटा, यस, तो कॉस थीटा लिख लेंगे। देन हम करेंगे अंडर, वैसे ही जैसे ऊपर काटा है तो वैसे इसमें भी काट देंगे। सो कॉस थीटा का सेम वैल्यू एज पुट करेंगे हम, जैसे अपन 10 में किया है। सो अपन डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं 13 इक्वल्स टू 10 प्लस F1 F2, क्योंकि F1 प्लस F2 का हमारे ऊपर वैल्यू दी है F2 स्क्वायर की 10, इसलिए अपन ने वहाँ पे 10 पुट कर दिया है, इसलिए लिखा है 13 इक्वल्स टू 10 प्लस F1 F2, जैसे कि हमारे अपने ऊपर 10 की वैल्यू पुट कर दी गई। सो नेक्स्ट हम करेंगे F1 F2 को इधर शिफ्ट एंड 13 को उधर शिफ्ट। सो F1 F2 इक्वल्स 13 माइनस 10, सो इसकी वैल्यू आएगी 3। सो हम इसका करेंगे स्क्वायर, होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला लगाएंगे नीचे, करेंगे F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर, देन हम पुट करेंगे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, देन लिखेंगे हम F1 F2 को स्क्वायर की वह पता है 10 प्लस 6, सो 16 हो गया। देन हम सेम करेंगे F1 F2 का स्क्वायर लिख दिया है, सो यस, तो हम स्क्वायर अलग कर देंगे, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, सो यस, तो हम लिखेंगे अब माइनस में, सेम करेंगे, सॉरी यहाँ पे शायद गलत है, यस अभी पे गलत हो गया। F1 माइनस F2 का स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू 10 माइनस 6, जो कि होगा अपन का 4। सो अपन 4 का भी सेम जैसे हमने अंडर रूट निकाला था तो 4 का भी निकालेंगे, तो F1 माइनस F2 क्या आएगा 2, क्योंकि 4 का 2 होता है। देन हम करेंगे 2 प्लस F2 प्लस F2, क्योंकि दो अपन को F2 वहाँ पे दिए हैं, तो 4, तो 2F2 इक्वल्स टू 2 उधर ले जाएंगे तो 2, तो F2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, तो हम F2 की वैल्यू ऊपर पुट कर देंगे, तो F1 हमारा आएगा F1 इक्वल्स टू 3 एंड F2 इक्वल्स टू 1। सो ये हमारी F1 की वैल्यू आ गई एंड दिस F2। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर्स, होप कि आपके सारे कंसेप्ट पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ फोर्सेस के क्लियर हो गए होंगे न्यूमेरिकल्स के थ्रू। आपको अगर न्यूमेरिकल्स में कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड the numericals video, so please do like and subscribe the channel। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ इसी सीरीज़ में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की। तब तक के लिए गुड लक।